वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ महाकुंभ। लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं अब फाफा माउस स्टेशन, क्योंकि महाकुंभ और प्रयागराज स्टेशन दोनों कैंसिल हो चुकी थी। ट्रेन वहाँ नहीं जाने वाली थी तो हमें यहीं उतरना पड़ा, और उतरते ही मैंने ये शानदार पेंटिंग देखी, इसे रिकॉर्ड कर लिया। गाइस इट्स 5:25। हम लोग कौन सी जंक्शन पे हैं? फाफा माउस जंक्शन पे हैं। और कितने दूर जाना है हमें, ये हमारे गाइड हैं, हमें बताएंगे। अब 12 किलोमीटर जाना है स्ट्रेट हमें संगम नहाने के लिए। लेट्स द जर्नी बिगिन। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना आए। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप ना आए। संगम से 12 किलोमीटर पहले का हाल है। हेलो गाइस, ये हमारे साथ एक गंजी चुड़ैल है। ये हमारा गाइड है जिसको रास्ता खुद को नहीं पता है, तो हम लोग खुद से सॉर्ट आउट करके जा रहे हैं। और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। वहाँ चलना शुरू कर दो, पीछे दिखाओ। अरे रुक जाओ। ये सब भीड़ है। तुम्हारा फोन खराब है। ये देखिए, आउच! वाह, देखो चिड़िया उड़ रही है। और वहाँ पे चांद भी था, दिख नहीं रहा है। चलते चलते अब हम लोग गंगा नदी पहुँच गए थे, और हम लोग अब अपना पहला पीपा पुल पार करने वाले थे। और मुझे दोस्तों बहुत गंदी बीमारी लगी। जहाँ मैं हरा पीला लाल नीला बादल देख लूँ, वहीं रुक जाती हूँ उसे रिकॉर्ड करने के लिए। तो आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से रिकॉर्ड किया था। और ये द वेरी फर्स्ट पीपा पुल है जो हम लोग क्रॉस कर रहे थे। और इसके बाद मेरे भाई को पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो सुनिए क्या वीडियो बना रही है। हम लोग पीपा पुल पे चल रहे हैं गाइस। ये पीपा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसको पी और पा के बनाया जाता है, पीपा हो जाता है, इसलिए पीपा पुल। ठंडी लग रही है मुझे कान में। किसी के पाने से पी के बनाया था, इसलिए इसका नाम पीपा है। हमारे साथ 2 वॉलंटियर और हैं। ये हेवल्स की तरफ से आए। लाइट्स लगाने की कहाँ लाइट्स की और रिक्वायरमेंट है। ये चिड़िया बहुत मुझे परेशान कर रही थी, हर बार बीच में उड़ने लग जा रही थी। पर हम अपनी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनाना बंद नहीं करते, और हमें ये द्वार दिखता है, लगता है कि अब संगम आ ही गया। पर ये तो बस शुरुआत थी, सूर्योदय के साथ हमारे स्ट्रगल की भी। 70,000 का फोन हैंग हो गया गाइस। इसका क्या मतलब है? ये है कुंभ। पता नहीं कहाँ से गाना बज रहा है। ये कुंभ की महिमा है। यहाँ भगवान की नगरी है, वहाँ डगरी है। मेरे बाल देखो कैसे तगड़े लग रहे हैं आप लोग। खराब से अगर आपको बाल करने हैं तो आप लोग को नहाना होगा महीने में 1 बार। तभी ये हमारे दोस्त है पार्टी है, हेवल्स की तरफ से आए। ये पता नहीं किसकी तरफ से लोग, मुझे भी नहीं लगा। मुझे मेरे तरफ से दिया, मेरा फोन बंद करने दे, गाना बज रहा है। स्टे ट्यून्ड गाइस। सुंदर सा सनराइज देखने के बाद मैंने अपने बाल खोले और रिकॉर्ड किया, क्योंकि कुछ वीडियोस में अच्छा देखना भी ज़रूरी होता है। और हम लोग इतने आगे आ चुके थे कि हमें हर जगह रेत ही रेत, और ये कुछ बैम्बू से आर्किटेक्ट किए हुए कुछ मॉन्यूमेंट्स थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। क्या पिलाना चाहती हो मुझे? आपको भी पीना है? लिप्टन ग्रीन टी। तेरे को तो मैं नहीं पिलाऊंगी। तो मुझे क्या पिलाओगे? मैं तुम्हें पिला दूंगा। भैया क्या पिला रहे हैं आप? लेमन टी चाय। भैया मेरे में ना पहले ये नमक डाल के चुस्की चुस्की में नींबू का स्वाद। 2 मिनट की नींबू चुस्की ब्रेक लेने के बाद हम लोग चलते जा रहे थे, पर हमें राह का कोई ठिकाना नहीं था। चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसमें मेरा भाई मुझे सही राह दिखाने की जगह गलत राह दिखाने के साथ साथ बकवास किए ही जा रहा था। मेरे साथियों का मनोबल टूटता हुआ। क्या आपका मनोबल टूट रहा है? इन लोगों का कहना है कि मुझे ये लोग बस ले आए हैं, मैं कुछ काम नहीं कर रही। मैं 2 बार चाय पी चुकी हूँ, 2 बार और चाय पी हूँ, 1 बार और चाय पी ली हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या सपोर्ट कर सकती हूँ? इससे ज़्यादा मैं आपको कोई नहीं मैडम, बस सही सलामत चलिए। और हाँ, मैं जुकाम भी हो गया मुझे। बस ये लोग अब चाह रहे हैं कि मैं ऐसे ही इतने जुकाम पे ही वापस घर चली जाऊँ। जिस तरह मेरे जीवन में कभी कुछ सही नहीं है, उसी तरह मुझे यहाँ पे भी सही राह नहीं मिल रही। हम लोग रास्ता एक्सप्लोर करते करते इतना थक चुके थे कि एक पेप्सी ब्रेक बहुत ज़रूरी था। उसी बीच में मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपना काम भी कर लूँ, क्या पता आगे कुछ पैसे मिले। फिर मैं ऐसे ही ठीठी हाँ करते करते आगे चलती हूँ, और मुझे लगता है कि बस संगम आने ही वाला था, लेकिन वो मेरी फिर से गलत फैमिली थी, क्योंकि मेरे साथ आज तक कुछ सही नहीं हुआ। हाँ, गलत फैमिली नहीं फहमी। अब तो सूरज दादा ने टॉक्सिक दादा बनने की कसम खा ली थी, और सर पे ऐसे चमक रहे थे जैसे मेरा मुंह जला के मुझे काला इस कौवे की तरह ही बना देंगे। और सच कहूँ तो मेरे पैर मेरा साथ छोड़ रहे थे। गाइस अप्रॉक्स 10 किलोमीटर चल चुकी हूँ मैं, पर रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं खत्म हो जाऊँगी। और सन एकदम शाइन कर रहा है, मैं एकदम पॉपुलर। और मेरे भाई ने मुझे कहा यू नीड सम सन, तो मैंने उसे करेक्ट कर दिया कि
आई डोंट नीड सम सन, आई नीड समबडीज सन। ओके, ओवर एंड आउट, मिलते हैं। 12-18 किलोमीटर चलने के बाद मुझे घाट दिखने लग गया था। जैसे भूखे को खाना, प्यासे को पानी मिल जाता है, वैसे ही मुझे घाट देख के लग रहा था मेरा जीवन सफल हो गया। और यहाँ अधनंगे लोगों को नहाने के देख देख के मुझे लग रहा था कि कुछ तो करना पड़ेगा इनका। फिर हमने भी लगाई 15-16 डुबकियाँ और निकल आए बाहर। सूरज दादा को किया प्रणाम, क्योंकि उन्होंने मेरे स्किन की जला दी थी अच्छे से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। गाइस, अपने स्नान कर लिया है। अभी आर गोइंग टू दिल्ली, नहीं जा रहे हम। त्रिवेणी संगम के ठंडे पानी में नहाने के बाद इतने सारे लोग थे जो वापस मेरे साथ जा रहे थे। और इस पीपा पुल को देख के लग रहा था कि अगर ये मेरा वजन नहीं उठा पाया तो मेरी अस्थियां इसी त्रिवेणी में बह जाएंगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, भगवान की कृपा थी, या फिर मेरे को पाप अभी पूरे करने थे। हम लोग वहाँ से चुपचाप निकल आते हैं और पहुँचते हैं यहाँ पे। इस जगह का मुझे नाम याद नहीं है और चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो जाती है। आई हैव वन सेकेंड बैक माई लाइफ गाइज। महाकुंभ में मैंने डुबकी लगा ली और मेरा एक अकल दांत भी आ रहा है। क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। जीवन सफल होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि हमने संगम नहा लिया था और घर जा रहे थे वापस। घर जाते टाइम हमने दीदी से रिक्वेस्ट की तो उसने सर्विस सेंटर से गाड़ी मंगाई, जिन्होंने हमें तक बस स्टॉप तक छोड़ दिया। उसके बाद बस में सोते सोते मुझे इतने भयंकर सपने आ रहे थे, जैसे लग रहा था भीड़ मेरे आसपास मुझे कुचल देगी। और ये देखिए, ऐसा भीड़ था वहाँ पे। हम लोग को स्टार्टिंग में लगा कि भीड़ नहीं है, लेकिन घाट पे उतनी ही भीड़ थी जितनी टीवी में देखने को मिल रही थी। फिर मुझे याद है मैंने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई थी जो कि मैंने डालना भूल गई थी, तो ये लीजिए वो फोटोज़ देखिए और गंगा मैया को देख के हर हर गंगे बोलिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, बाय बाय।